हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मेरिट यार्ड, जहां हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फिल करते हैं दिल से और फाइनली से यहाँ करते हैं। तो प्रीवियस कुछ लेक्चर में क्या चाहिए, हमने रियल नंबर जैसे 2/3 पी बाई क्यू के फॉर्म में था, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख चुके थे। कुछ और जैसे 0.76 क्या चाहिए डेसिमल वाला भी सीख चुके थे। फिर इरेशनल नंबर जैसे √2, √5 इसको कैसे रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब हम सीख चुके थे। यहाँ भी कुछ और एग्जांपल्स रियल नंबर का लेंगे और उससे क्या चाहिए नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल जैसे √1.6, ये भी क्या चाहिए हमारा रियल नंबर्स है, तो इसको कैसे हम रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। और एग्जाम्पल हो सकता है जैसे √2.42, ये सब क्या चाहिए, ये भी हमारे रियल नंबर्स है, तो इसको कैसे हम रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। इस लेक्चर में ये सीखने वाले हैं। साथ ही साथ इस लेक्चर में हम ऑपरेशन ऑन रियल नंबर देखने वाले हैं, यानी जैसे इरेशनल, रेशनल, ये सब क्या चाहिए हमारे नंबर्स हैं, तो इस कौन से लॉ को फॉलो करते हैं, यानी इसका एडिशन सब्सट्रैक्शन करके देखने वाले हैं। फिर साथ ही साथ इस लेक्चर में हम रेशनलाइजेशन सीखने वाले हैं, यानी जैसे कुछ रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, जैसे 1/√2 है, ये हमारा क्या चाहिए इरेशनल है, तो इसको हम रेशनल कैसे बनाते हैं डिनोमिनेटर को, ठीक। जैसे और एग्जांपल जैसे 1/3 + √2, नीचे वाला क्या चाहिए हमारा इरेशनल नंबर्स है, तो इसको हम कैसे रेशनल में कन्वर्ट करते हैं, ये सब सीखेंगे क्या चाहिए इस लेक्चर में। अभी हम फिलहाल क्या चाहिए ये सीखने वाले हैं कि √1.6 यानी क्या चाहिए रूट के अंदर डेसिमल फॉर्म में रहेगा, तो उसको कैसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके माध्यम से हम ये सीखते हैं, ठीक। देखो रिप्रेजेंट √1.6 ऑन द रियल लाइन, यानी अब रियल लाइन पर हमको क्या चाहिए √1.6 को रिप्रेजेंट करना है। देखो इसको स्टेप बाय समझते हैं, ठीक। क्या चाहिए हमको रिप्रेजेंट करना है √1.6, तो पहला स्टेप करना क्या है कि देखो अंडर के अंदर जितना भी नंबर्स है, कितना है 1.6, उतना यूनिट का एक हम लाइन सेगमेंट ले लेंगे। जैसे 1.6 तो सिंपल क्या करेंगे एक लाइन सेगमेंट लेंगे, मान लो ये ए बी है, कितना तो 1.6 यूनिट, जितना स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा उतना ही यूनिट ले लेना। जैसे अगर यहाँ पे 2.3 रहता तो यहाँ पे 2.3 यूनिट ले लेते हैं कंप्लीट। यानी स्टेप फर्स्ट क्या किए तो एक क्या चाहिए ए बी हम ड्रॉ किए लाइन सेगमेंट जो कितना यूनिट का है 1.6 यूनिट का। यानी फर्स्ट स्टेप लिखते हैं ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू कितना 1.6 यूनिट। अगर यहाँ पे 5.6 रहता तो यहाँ पे 5.6 यूनिट लेते हैं, ठीक। अब सेकंड स्टेप करना क्या है, सिंपल है, ए से बी ले लिए, अब बी से 1 यूनिट हम बढ़ा देंगे, कितना 1 यूनिट, हमेशा कितना हो भी रहे इधर कोई मतलब उससे नहीं है, बस 1 यूनिट बढ़ा देना है। स्टेप 2 मतलब क्या चाहिए 1 यूनिट बढ़ा देना है। सिंपल बी से सी ले लेते हैं जो क्या चाहिए हमारा 1 यूनिट, कितना ये मान लो 1 यूनिट है। यानी फर्स्ट स्टेप में ए बी जो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा उतना यूनिट, और सेकंड स्टेप में क्या चाहिए बी से क्या चाहिए 1 यूनिट बढ़ा देना है। यानी सेकंड स्टेप क्या चाहिए करना है एंड एक्सटेंड इट टू सी सच दैट क्या चाहिए बी सी कितना होना चाहिए 1 यूनिट कंप्लीट। इतना में किसी कोई दिक्कत नहीं ना। पहला स्टेप ए बी 1.6 यूनिट और बी सी 1 यूनिट कंप्लीट। अब देखो थर्ड स्टेप में करना क्या है कि हम ए सी, ये जो ए और सी पूरा लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट ढूंढेंगे। मिड पॉइंट ढूंढने के लिए सिंपल क्या चाहिए, देखो ए से बी तक की दूरी कितना है 1.6 यूनिट और बी से सी तक कितना 1 यूनिट, टोटल कितना हो जाएगा तो 2.6 हो जाएगा, और 2.6 का मिड पॉइंट कितना हो जाएगा 1.3, तो 1.3 इधर से कहीं पे आएगा, इसको नाम देते हैं वो AC का मिड पॉइंट क्या चाहिए वो फर्स्ट स्टेप AB 1.6 यूनिट, BC 1 यूनिट और AC का मिड पॉइंट क्या चाहिए O। यानी क्या चाहिए थर्ड स्टेप में क्या किए तो फाइंड मिड पॉइंट O ऑफ लाइन सेगमेंट क्या चाहिए AC, पूरे लाइन सेगमेंट का ना मिड पॉइंट ढूंढ लिए। अब बताओ यहां पे OA बराबर OC होगा कि नहीं, क्योंकि मिड पॉइंट है तो OA बराबर OC होगा, OA बराबर OC। और बताओ डिस्टेंस कितना हो जाएगा बता दो, पूरा 2.6 तो आधा है कितना यानी 1.3 होगा कि ना। ये OA और ये OC दोनों बराबर होंगे क्योंकि क्या चाहिए वो हमारा AC का मिड पॉइंट है। सिंपल इतना कंप्लीट हुआ। अब देखो सिंपल फोर्थ स्टेप में करना क्या है कि देखो यहाँ पे OA है ना OA, इसको रेडियस मानकर हम एक सेमी सर्कल बना लेंगे। क्या चाहिए सेमी सर्कल, तो इसको रेडियस मानते हैं और एक बनाते हैं सेमी सर्कल।
क्या करना है, सेमी सर्कल बनाना है, सिंपल। थर्ड स्टेप क्या चाहिए, पहला स्टेप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए, ए बी इक्वल टू 1.6 यूनिट। सेकंड स्टेप क्या चाहिए, हम यहां से बी से सी ले लिए कितना 1 यूनिट। और थर्ड स्टेप में क्या चाहिए, एसी का मिड पॉइंट ढूंढे ओ, और क्या चाहिए ओ ए को रेडियस मानकर हम क्या चाहिए एक सेमी सर्कल बना दिए। किसी को यहां तक दिक्कत नहीं ना, कहीं भी दिक्कत नहीं। और देखो सिंपल, ये शुरू में जितना हम लाइन सेगमेंट लिए थे कितना लिए थे ए बी, सिंपल ये जो बी पॉइंट है बी पर हम बनाएंगे परपेंडिकुलर, क्या चाहिए परपेंडिकुलर, यानी अब हम खींचने वाले हैं बी डी परपेंडिकुलर ए सी, क्या चाहिए। अगर हमारा 5 स्टेप क्या चाहिए जगह, बी डी परपेंडिकुलर ए सी, यही ना, ये हमारा हो गया ए सी। फर्स्ट स्टेप ए बी, सेकेंड स्टेप बी सी 1 यूनिट, और थर्ड स्टेप इसको क्या चाहिए मिड पॉइंट, और उसके बाद ओ रेडियस मानकर एक सेमी सर्कल। और क्या चाहिए हमारा जो अगला स्टेप होगा फिफ्थ स्टेप, क्या चाहिए हम यहाँ पे बी पर एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, बना दिए। अब लास्ट स्टेप करना क्या है, सिंपल बी डी को रेडियस मानेंगे, क्या चाहिए और एक बनाएंगे फिर से सर्कल जो क्या चाहिए यहाँ पे कट कर जाए, यहाँ इसको रेडियस मानेंगे बी डी को, और फिर बनाएंगे एक सर्कल और इसको थोड़ा बढ़ा देंगे। ये जो यहां पे कटा यही डिस्टेंस हमारा होगा अंडर रूट 1.6, पता चला। देखो पहला स्टेप किए, ए बी लिए 1.6 यूनिट, बी सी लिए 1 यूनिट, हमेशा 1 यूनिट बढ़ाना है, ठीक। और उसके बाद आप क्या चाहिए ए सी, और ए सी का मिड पॉइंट क्या चाहिए ओ था, ओ और ओ ए को रेडियस मानकर हम बनाए सेमी सर्कल। और फाइनली क्या चाहिए हम बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ए सी, और इसको रेडियस मानकर बना दिए, क्या चाहिए हम एक सर्कल खींचे जो यहाँ पे लाइन पर कट किया, वही डिस्टेंस क्या चाहिए बी, बी डी बी हमारा हो गया अंडर रूट 1.6। तब आप लोगों का कहना हो सकता है कि बी अंडर रूट 1.6 कैसे हुआ, सिंपल देखो बता रहे हैं। सबसे पहले ये देखो ओ बी कितना होगा, ओ बी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ओ बी बराबर हम लिख सकते हैं क्या ओ सी माइनस बी सी, लिख सकते हैं ना ओ सी माइनस बी सी। तो ओ सी कितना है हमारा, ओ सी है हमारा कितना अब तुरंत 1.3, और बी सी कितना है बी सी 1, तो कितना हो जाएगा 0.3, ओ बी कितना है 0.3। अब हमको बी डी निकालना, तो अच्छा ये बताओ इसको मिला सकते हैं क्या, मिला दे। अच्छा ये बताओ ओ ए 1.3 सेंटीमीटर, तो ओडी कितना होगा 1.3, क्यों, क्योंकि क्या चाहिए रेडियस हमेशा क्या चाहिए सेम होता है हर जगह, यानी ओडी बराबर कितना हो जाएगा 1.3 यूनिट। अब बताइए देखो तो हमारा क्या चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, बन रहा है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, तो ये जो हमारे कर्ण का स्क्वायर क्या चाहिए आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं ओडी का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ओबी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर। अब यहां से हम बीडी निकालते हैं, क्यों, क्योंकि देखो बीडी का रेडियस और यहाँ बी का रेडियस सेम होगा, क्योंकि क्या चाहिए हम सर्कल बनाए हैं रेडियस हर जगह सेम होता है, यानी क्या चाहिए बीडी बराबर बी है। अब हम निकालेंगे यहां से बीडी, क्या चाहिए बीडी, तो बताओ बीडी बराबर क्या हो जाएगा, तो ओडी का स्क्वायर माइनस ओबी का स्क्वायर, और इसका क्या चाहिए अंडर रूट इक्वल टू क्या चाहिए बीडी होगा। अब बताओ ओडी का स्क्वायर कितना 1.3 का स्क्वायर माइनस ओबी का स्क्वायर कितना, ओबी का स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर होगा ना, इसका अंडर रूट इक्वल टू कितना बीडी। अब लास्ट स्टेप क्या चाहिए 1.3 का स्क्वायर कितना 1.69 माइनस 0.09 होगा ना इक्वल टू बीडी। फाइनली बीडी बराबर क्या चाहिए आ गया हमारा, यही ना बीडी बराबर आ गया हमारा कितना 1.69 माइनस कितना, तो अंडर रूट 1.6। अब बीडी बराबर क्या चाहिए बी, यही तो था सिंपल। देखो फिर से समझते हैं, रिप्रेजेंट अंडर रूट 1.6 ऑन द रियल लाइन, ठीक। रियल लाइन पर क्या चाहिए अंडर रूट 1.6 को हमको रिप्रेजेंट करना है। तो पहला स्टेप क्या चाहिए ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 1.6, यानी सबसे पहला स्टेप ये कि ए बी हम ड्रॉ कर दिए 1.6 यूनिट। फिर सेकंड स्टेप एंड एक्सटेंड इट टू सी सच दैट बी सी इक्वल टू 1 यूनिट। फिर क्या चाहिए यहाँ बी जो पॉइंट था उससे क्या चाहिए एक यूनिट हम आगे बढ़ा दिए, ठीक। फिर थर्ड स्टेप किए फाइंड मिड पॉइंट ओ ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी, क्या चाहिए ए सी का मिड पॉइंट फाइंड किए क्या चाहिए ओ, और क्या चाहिए ओ ए को फिर रेडियस मानकर हम बनाए सेमी सर्कल, और फाइनली हम क्या चाहिए बीडी परपेंडिकुलर ए सी ड्रॉ किए, और इसको फिर रेडियस मानकर हम बनाए क्या चाहिए बी, यानी बीडी बी दोनों बराबर होंगे क्योंकि क्या चाहिए रेडियस है, और फिर क्या चाहिए हम इसको क्या चाहिए बी जो हमारा आया वही हमारा अंडर रूट 1.6,
इसको फाइंड कर लिए कैसे हमारा क्या चाहिए अंडर रूट 1.6 आया। तो पाइथागोरस थ्योरम से देखें कि ये हमारा 1.3 था, ये 0.3 था, ये हमारा आ गया क्या चाहिए अंडर रूट 1.6, और जब ये अंडर रूट 1.6 तो ये भी हमारा क्या चाहिए होगा अंडर रूट 1.6। कंप्लीट। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत आ रहा होगा तो एक और क्वेश्चन बनाएंगे, तब और अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, ले लेते हैं अंडर रूट 2.4। अब हमको क्या चाहिए अंडर रूट 2.4 को रिप्रेजेंट करना है। सिंपल पहला स्टेप क्या चाहिए, सबसे पहले जो अंडर रूट के अंदर होगा उतना यूनिट का लाइन सेगमेंट लेंगे। कितना है 2.4, सिंपल 2.4 यूनिट का हम एक लाइन सेगमेंट ले लिए। ये कितना है 2.4 यूनिट, ए बी है ना 2.4 यूनिट। सेकेंड स्टेप क्या करना है कि बी से कितना एक यूनिट आगे बढ़ाना है, यानी मान लो बी से सी 1 यूनिट। सेकेंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप ए बी इक्वल टू इतना, सेकेंड स्टेप क्या चाहिए बी सी इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक, फिर थर्ड स्टेप क्या चाहिए था कि ए सी का हम मिड पॉइंट ढूंढेंगे। तो ए सी का मिड पॉइंट कितना हो जाएगा बताओ, ये 2.4 ए बी है और ये 1 है, तो टोटल कितना हो गया 3.4, और इसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा 1.7, यानी 1.7 इधर कहीं आएगा, मान लो उसको मान लेते हैं ओ, क्या चाहिए ओ मान लिए। अच्छा ओ ए कितना हो जाएगा, अब थर्ड स्टेप में ओ ए कितना हो जाएगा इक्वल टू, अच्छा ओ ए बराबर ओ सी लिख सकते हैं क्या, रेडियस, और क्या चाहिए 1.7 होगा ना। थर्ड स्टेप में क्या चाहिए मिड पॉइंट मान लिए ए सी का, क्या चाहिए ओ हो गया, तो ओ ए और ओ सी। और फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं कि इसको मानते हैं रेडियस और बनाते हैं सेमी सर्कल। क्या चाहिए ओ ए को रेडियस मानेंगे और बनाएंगे हम सेमी सर्कल। ड्रॉ कर दिए, बन गया सेमी सर्कल, यानी क्या चाहिए ओ ए को रेडियस मानकर हम बना दिए एक सेमी सर्कल। ये हमारा थर्ड स्टेप था, ड्रॉ ए सेमी सर्कल विथ ओ एज सेंटर एंड ओ ए एज रेडियस। यही नहीं किए, क्या चाहिए तो ओ को सेंटर मानकर और ओ ए को रेडियस मानकर एक बनाए हम सेमी सर्कल। ये हमारा क्या चाहिए फोर्थ स्टेप था। फाइव स्टेप में क्या चाहिए था कि हम बी डी परपेंडिकुलर ए सी ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ कर लिए, कर लिए ना, यानी बी डी परपेंडिकुलर ए सी, ये हमारा फिफ्थ स्टेप था, बी डी परपेंडिकुलर ए सी हो गया। अब क्या चाहिए, अब हम बी डी को रेडियस मानेंगे और बनाएंगे क्या चाहिए एक और सर्कल, इसको रेडियस मानकर हम बनाते हैं एक सर्कल जो क्या चाहिए यहां पे ना क्या चाहिए रियल लाइन पर कट करेगा ना। तो ये जो बी डिस्टेंस होगा हमारा, यही हमारा क्या चाहिए अंडर रूट 2.4 हो जाएगा, होगा ना। यानी क्या चाहिए यहाँ पे हम बी रिप्रेजेंट कर दिए कितना अंडर रूट 2.4। कंप्लीट, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। पहला स्टेप में क्या किए ए बी ले लिए जितना था, फिर बी से सी बनाए कितना 1 यूनिट, और फिर उसका आधा ढूंढे ए सी का आधा मिल गया ओ कितना ओ, और फिर ओ को सेंटर मानकर ओ ए को रेडियस मानकर बनाए एक सेमी सर्कल। और फाइनली क्या चाहिए हम बी डी परपेंडिकुलर ए सी ड्रॉ किए और क्या चाहिए बी डी को रेडियस मानकर हम यहाँ क्या चाहिए यहाँ पे ई तक मिला दिए, यही हमारा क्या चाहिए अंडर रूट 2.4। अभी तुरंत बताए थे कि ये बी डी बी क्या चाहिए हमारा बराबर होगा, और क्या चाहिए ये अंडर 2.4 कैसे आया, तो हम जान रहे थे क्या चाहिए ये हमारा बेस का काम कर रहा था, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस काम कर रहा था, और ये रेडियस मालूम था, रेडियस मालूम ये मालूम, तो ये निकल गया और क्या, और ये इसके बराबर ये होता है, यानी क्या चाहिए अंडर रूट 2.4। कंप्लीट, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अभी और क्वेश्चन हैं जिसको क्या चाहिए एक्सरसाइज में हम करेंगे, ठीक ना, इतना में किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम सीखने वाले हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, यानी अब जैसे रेशनल इरेशनल पढ़े थे तो उसका एग्जांपल लेकर जैसे हम एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे और देखेंगे कि वो कौन कौन सा लॉ को फॉलो करते हैं, जैसे क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये लॉ होते हैं, कौन सा लॉ को फॉलो करते हैं कौन सा लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ये सब देखने वाले हैं। इसको थोड़ा इरेज करते हैं और हेडिंग डालते हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशन करने का मतलब क्या चाहिए, तो ऑपरेशन करने के लिए यहाँ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यानी अब हम रियल नंबर्स का क्या चाहिए एडिशन करने वाले हैं, सब्सट्रैक्शन करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं और डिवीजन करने वाले हैं, और उसका प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज जनरली 4, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और लास्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। पहले समझते हैं क्लोजर। क्लोजर करने का मतलब जैसे अगर हम रियल नंबर्स लें, मान लो 2 रियल नंबर लेते हैं और उसके क्या चाहिए एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं, और अगर रियल नंबर आ जाता है
तो वो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी होगा। ठीक, रियल नंबर यहाँ पे रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। जैसे हम रेशनल ले, रेशनल देगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। क्या चाहिए? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब के लिए, ठीक ना। कॉम्यूटेटिव करने का मतलब जैसे दो नंबर्स ले ए प्लस बी, यहाँ पे प्लस की जगह क्या चाहिए? गुना, क्या चाहिए? सब्ट्रैक्शन और डिवीजन भी हो सकता है, ठीक ना। इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए। अगर ये होता है तो क्या चाहिए? कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। एसोसिएटिव करने का मतलब क्या चाहिए? जैसे ए प्लस बी प्लस सी करे या फिर ए प्लस बी प्लस सी करे, अगर ये आ जाता है, इक्वल आ जाता है तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव करने का मतलब जैसे ए इंटू बी प्लस सी करे इक्वल टू क्या होना चाहिए? ए बी प्लस बी सी। अगर ये हो जाता है तो क्या चाहिए? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा। सबसे पहले आते हैं रेशनल नंबर के टर्म में। ठीक, जैसे रेशनल नंबर के टर्म में देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव करता है कि नहीं। सबसे पहले आते हैं क्लोजर पर। क्लोजर यानी कि हम दो रेशनल नंबर्स लेते हैं, अगर ऐड करेंगे, अगर आ जाता है रेशनल नंबर तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। जैसे देख लो, दो रेशनल नंबर लेते हैं, मान लो हम एक लेते हैं 2/3 और एक लेते हैं 1/3, दोनों का ऐड करते हैं, देखो तो कितना हो जाएगा? 3 एलसीएम हो जाएगा और 2 + 1 कितना आ गया? 3/3। कितना आ गया? रेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर लिए, दोनों को ऐड किए, रेशनल नंबर आ गया। तो क्या चाहिए? क्लोजर प्रॉपर्टी प्लस के फॉर्म में क्या चाहिए? लब फॉलो करेगा। फिर अगर यहाँ पे माइनस रहता तो सिंपल यहाँ पे माइनस करते हैं, यहाँ भी माइनस हो जाता, क्या आ जाता? 1/3। यानी हम दो रेशनल नंबर का क्या चाहिए? सब्सट्रैक्ट किए तो 1/3 यानी रेशनल नंबर से आया, तो क्या चाहिए? ये भी हमको फॉलो करेगा। फिर क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जैसे दो रेशनल नंबर लेते हैं उसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 2 कितना? 9 होगा, 2/9 यानी रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन किए तो रेशनल नंबर ही आया। यानी क्या चाहिए? क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन के टर्म में भी फॉलो करेगा। मान लो डिवीजन के टर्म में, जैसे 2/3 था, डिवीजन 1/3, तो क्या चाहिए हो जाएगा? 2/3 इंटू क्या चाहिए? 3/1 कितना हो गया? 6/, ये कट जाएगा ना, यानी 2 हो गया। 2 क्या चाहिए? यानी हम रेशनल नंबर का क्या चाहिए? डिवाइड किए तो रेशनल नंबर ही आया, यानी क्या चाहिए? क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। समझ में आया? पहले किए प्लस तो रेशनल नंबर आ गया, माइनस किए फिर भी रेशनल नंबर, गुना किए रेशनल नंबर आया, भाग किए तो रेशनल नंबर आ गया, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर फॉलो करता है। अब आता है कम्यूटेटिव, यानी ए और बी दो नंबर्स लेते हैं और फिर उसका क्या चाहिए? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं और देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ बराबर होता है कि नहीं। ठीक, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले a बराबर मान लो हम ले लेते हैं, फिर से 2/3 ले लेते हैं और b बराबर मान लो 1/3 लेते हैं। तो सबसे पहले एडिशन आते हैं, तो एडिशन दोनों करते हैं तो 2/3 प्लस 1/3 इक्वल टू कितना होना चाहिए? 1/3 प्लस 2/3, यही होना चाहिए एडिशन के टर्म में। बताओ 2/3 इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 एलसीएम, तो 2 + 1 इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा? 3 एलसीएम 1 + 2। अब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 3/3 इक्वल टू 3/3, यानी क्या चाहिए? बराबर आ गया, बराबर आ गया यानी क्या चाहिए? एडिशन के टर्म में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा। अगर सब्सट्रैक्शन रहता तो सिंपल क्या चाहिए? फिर से देखते हैं 2/3 - 1/3 इक्वल टू क्या चाहिए हो जाएगा? 1/3 - 2/3, यही ना होगा। अब देखो एलसीएम लेते हैं 3, तो 2 - 1 इक्वल टू क्या चाहिए? 3 एलसीएम 1 - 2 कितना आ गया? 1/3 इक्वल टू क्या चाहिए? -1/3, यानी क्या चाहिए? कम्यूटेटिव लॉ माइनस के टर्म में फॉलो नहीं करेगा। ठीक, मल्टीप्लिकेशन रहता तो देखो मल्टीप्लिकेशन यानी क्या चाहिए? अब देखते हैं 2/3 इंटू क्या चाहिए? 1/3 इक्वल टू क्या चाहिए? 1/3 इंटू 2/3 कितना आएगा? यानी क्या चाहिए? कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या चाहिए? फॉलो करेगा। अब डिवीजन रहता तो डिवीजन मान लो 2/3 डिवीजन 1/3 इक्वल टू क्या चाहिए? 1/3 डिवीजन क्या चाहिए? 2/3, यही ना। तो क्या चाहिए हो जाएगा? 2/3 इंटू क्या चाहिए? 3 हो जाएगा इक्वल टू क्या चाहिए? 1/3 इंटू क्या चाहिए? 3/2 एन होगा। ये से ये कट गया और ये से ये कट गया, यानी क्या चाहिए? 2 बराबर क्या आ गया? 1/2, यानी इस केस में ये फॉलो नहीं करेगा। बराबर नहीं होगा, ये अनइक्वल हो गया, ये क्या चाहिए? अनइक्वल हो गया, ये बराबर, यानी कम्यूटेटिव लॉ प्लस के केस में क्या चाहिए? फॉलो करेगा, मल्टीप्लाई के केस में फॉलो करेगा, बाकी फॉलो नहीं करेगा। एसोसिएटिव और क्या चाहिए? डिस्ट्रीब्यूटिव बच गया, तो यहाँ पे क्या चाहिए? रेशनल नंबर देख लेना कर करके। तो देखो रेशनल नंबर करेंगे तो क्या चाहिए? एडिशन के केस में तो हमारा आ जाएगा और सब्सट्रैक्शन के केस में नहीं आएगा। फिर देखते हैं एसोसिएटिव में, मल्टीप्लिकेशन के केस में आ जाएगा और डिवीजन के केस में नहीं आएगा। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेम है, इसमें भी क्या चाहिए? एडिशन करते हैं तो आ जाएगा सेम, फिर क्या चाहिए? सब्सट्रैक्शन करते हैं तो नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो भी आ जाएगा और क्या चाहिए? ये करेंगे तो नहीं आएगा। कंप्लीट, ये रेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर के बारे में बोलता तो सिंपल क्या चीज, जहां हम रेशनल नंबर्स लिए ए बराबर, अब कि हम इरेशनल नंबर लेंगे, जैसे ए बराबर √2 ले लेंगे और बी बराबर √3 ले लेते हैं, या फिर बी बराबर फिर √2, यानी क्या चीज अब यहाँ पे रेशनल नंबर क्या चीज लेंगे और पुट कर करके देखेंगे कि फॉलो करता है कि नहीं। ये किसी कोई दिक्कत नहीं ना। क्लोजर में प्लस किए तो क्या चीज फॉलो किया, माइनस किए फॉलो किया, गुना किए तो फॉलो किया और डिवीजन किए फॉलो किया। अब कम्यूटेटिव में सेम क्या चीज, प्लस किए तो फॉलो किया, माइनस किए तो फॉलो नहीं किया, गुना किए तो किया और क्या चीज ऐसे। अब इरेशनल केस में देख लेते हैं, ठीक, इसको इरेज करते हैं, इरेशनल पर आते हैं, यानी अपरिमेय संख्या। अब हम क्या चाहिए, यहाँ पे ए बराबर भी इरेशनल नंबर लेने वाले हैं, बी बराबर भी इरेशनल, और चेक करने वाले कि होता है कि नहीं। सबसे पहले आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। मान लो हम जैसे इरेशनल नंबर में ऐड करते हैं, मान लो √2 प्लस √3 करते हैं, कितना आ जाएगा √2 प्लस √3, यानी देखो तो इरेशनल नंबर लिए इरेशनल नंबर आ गया, तो क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो प्लस के केस में करेगा। माइनस के केस में देखते हैं तो जैसे √2 माइनस √3, तो √2 माइनस √3, ये तो क्या चाहिए इरेशनल नंबर आ गया। लेकिन एक और जैसे मान लो √2 माइनस √2 करते हैं तो कितना 0 आ गया, जो क्या चाहिए इरेशनल नंबर आ गया। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या चाहिए, रेशनल भी आ सकते हैं, इरेशनल भी आ सकते हैं। मान लो हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जैसे √2 इंटू √3, तो क्या हो जाएगा √2 इंटू √3 हो जाएगा, यानी √6। ये क्या चाहिए हमारा इरेशनल नंबर है। लेकिन कुछ और केस जैसे √3 इंटू √3 लेते हैं, कितना हो जाएगा √9, और ये कितना हो जाएगा 3 होगा ना, यानी क्या चाहिए ये हमारा रेशनल नंबर है। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या चाहिए हमारा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों ही आते हैं, ठीक ना। ठीक हो गया। कम्यूटेटिव में सेम करेंगे, क्या चाहिए यहाँ पे ए बराबर ले लेंगे, इरेशनल नंबर बी बराबर इरेशनल नंबर, अगर क्या चाहिए इक्वल आता है बी बराबर बी प्लस ए के बराबर तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा। फिर सेम यहाँ पे ए बी सी तीनों क्या चाहिए, यहाँ पे इरेशनल नंबर लेंगे, इरेशनल नंबर लेंगे, अगर आ जाता है तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा, और नहीं आता तो फॉलो नहीं करेगा। और लास्ट में क्या चाहिए यहाँ भी क्या चाहिए इरेशनल नंबर लेते हैं। जैसे मान लो कम्यूटेटिव, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कम्यूटेटिव में ले लेते हैं, मान लो √2 प्लस √3 इक्वल टू क्या चाहिए √3 प्लस √2, दोनों का ऐड करेंगे तो सेम ही है, यानी क्या चाहिए कम्यूटेटिव लॉ प्लस के केस में फॉलो करेगा। माइनस के केस में देखते हैं, मान लो √2 माइनस √3 इक्वल टू क्या चाहिए √3 माइनस √2, ये नहीं लिख सकते हैं, यानी क्या चाहिए माइनस के केस में फॉलो नहीं करेगा। मल्टीप्लीकेशन के केस में देखते हैं तो √2 इंटू √3 इक्वल टू क्या चाहिए √3 इंटू √2 होनी चाहिए, तो रूट कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू क्या चाहिए √6, यानी मल्टीप्लीकेशन के केस में फॉलो करेगा। और डिवीजन के केस में देखते हैं, मान लो √2 डिवीजन क्या चाहिए √3 इक्वल टू क्या चाहिए √3 डिवीजन √2, यानी इस केस में फॉलो नहीं करेगा। यानी कम्यूटेटिव लॉ क्या चाहिए किस केस में फॉलो करता है, तो एडिशन केस में, और दूसरा मल्टीप्लीकेशन केस में। सेम एसोसिएटिव भी और डिस्ट्रीब्यूटिव भी, समझ में आया। देखो इरेशनल नंबर का क्या चाहिए क्लोजर प्रॉपर्टी, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों होते हैं। फिर क्या चाहिए कम्यूटेटिव में देखे कि जो एडिशन मल्टीप्लीकेशन यही दोनों फॉलो करता है, सब्सट्रैक्शन और क्या चाहिए डिवीजन फॉलो नहीं करता है, और सेम एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में होता है, ठीक है ना। कंप्लीट, किसी को दिक्कत नहीं ना, यहां तक कंप्लीट। अब देखो जैसे हम ए बराबर यहाँ पे इरेशनल नंबर, बी बराबर भी इरेशनल, मान लो एक रेशनल और दूसरा इरेशनल लेंगे, तो देखो हम यहाँ पे अगर एक रेशनल और दूसरा इरेशनल लेते हैं तो कम्यूटेटिव लॉ क्या चाहिए इरेशनल हो जाता है। जैसे अब हम एक मान लो रेशनल नंबर लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं हम इरेशनल नंबर, अब देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा कि नहीं। देखो 2 प्लस √3 इक्वल टू हम लिख सकते हैं √3 प्लस 2, यानी एडिशन के केस में फॉलो करेगा। अच्छा क्या कहते हैं सब्सट्रैक्शन के केस में, तो 2 माइनस √3 इक्वल टू हम √3 माइनस 2 लिख सकते हैं, नहीं, यानी सब्सट्रैक्शन के केस में फॉलो नहीं करेगा कम्यूटेटिव लॉ। और क्या चाहिए मान लो जैसे डिवीजन केस में, मल्टीप्लिकेशन केस में √3 इक्वल टू क्या चाहिए √3 इंटू 2, ये दोनों सेम हो जाएगा, यानी इसमें फॉलो करेगा। डिवीजन केस में 2 डिवीजन √3 इक्वल टू क्या चाहिए √3 डिवीजन 2, ये लिख सकते हैं, नहीं ना, यानी फॉलो नहीं करेगा। कम्यूटेटिव लॉ ये क्या चाहिए फॉलो एडिशन के केस में और मल्टीप्लिकेशन केस में करेगा, बाकी सब में नहीं करेगा, इरेशनल और इरेशनल। फिर क्लोजर प्रॉपर्टी बात करें, मान लेके लेते हैं रेशनल दूसरा इरेशनल, तो क्या चाहिए रेशनल भी आ सकते हैं इरेशनल भी आ सकते हैं, ठीक ना। ऐसे क्या चाहिए इरेशनल आएगा, ठीक ना। जैसे देखो जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं, रेशनल मान लो ए बराबर हम ले लेते हैं 2 और बी बराबर √2, क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं। देखो सबसे पहले देखते हैं 2 प्लस √2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 प्लस √2, यानी क्या चाहिए हम इरेशनल लिए इरेशनल आ गया। फिर देखो और देखते हैं 2 माइनस √2,
जब हम क्या चाहिए एक रेशनल और इरेशनल को ऐड करेंगे तो इरेशनल नंबर्स आएंगे, जब हम रेशनल माइनस इरेशनल करेंगे तो क्या चाहिए इरेशनल नंबर्स आएगा। फिर क्या चाहिए जब हम रेशनल इनटू इरेशनल करेंगे तो कितना जाएगा इरेशनल आएगा। और फिर क्या चाहिए जब डिवीजन भी करेंगे तो सेम प्रोसेस क्या चाहिए 2/√2, यानी जब हम रेशनल और इरेशनल को क्या चाहिए जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं तो हमेशा क्या चाहिए होता है इरेशनल नंबर्स ही होते हैं। कंप्लीट, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। तो अभी हम क्या क्या बताए, तो रेशनल नंबर के बारे में बताए, इरेशनल नंबर के और रेशनल प्लस इरेशनल के बारे में बताए प्रॉपर्टीज थे। ठीक, अब हम देखने जा रहे हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, यानी जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में रेशनलाइजेशन है यानी इरेशनल नंबर्स है, इसको रेशनल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखो। उसके लिए थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, रेशनलाइजेशन पढ़ने वाला। ठीक, जैसे देखो जैसे यहाँ पे मान लो डिनोमिनेटर में जैसे 1/√2 है, ये क्या चाहिए नीचे इरेशनल नंबर है, तो उसको रेशनल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ केस पढ़ते हैं, जैसे मान लो अगर 1/ क्या चाहिए √a के फॉर्म में रहेगा तो सिंपल क्या करते हैं हम कि √a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जो डिनोमिनेटर है हमारा रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, जैसे मान लो 1/√a प्लस b के फॉर्म में रहता है तो सिंपल √a माइनस b से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो हमारे ये जो डिनोमिनेटर में क्या चाहिए इरेशनल नंबर्स है रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो और भी हो सकते हैं केस, जैसे 1/√a प्लस √b होता तो सिंपल √a माइनस √b से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो क्या चाहिए हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हमारा रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, सिंपल क्या करते हैं कि जो नीचे रहता है उसे क्या चाहिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। सिंपल यहाँ पे प्लस था माइनस करके क्या चाहिए हम कर दिए। फिर जैसे 1/ मान लो b माइनस √a रहता तो सिंपल क्या करते हैं b प्लस √a बाई b प्लस √a, तो ये जो नीचे वाला है हमारा क्या चाहिए रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1/√2 है, सिंपल इसको क्या चाहिए हमको रेशनलाइजेशन करना है, सिंपल क्या करेंगे जो नीचे है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा √2 इंटू √2 कितना √2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल यानी √2/2। देखो क्या चाहिए इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट कर दिए, इसी को हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन। और एग्जांपल हो सकते हैं जैसे 1/3 प्लस √2, इसको रेशनलाइज करना है, सिंपल क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस √2 से और डिवाइड भी कर देंगे 3 माइनस √2 से, कितना हो जाएगा 3 माइनस √2। और बताओ a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या चाहिए होता है, तो सिंपल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ना, कितना हो जाएगा 3 माइनस √2, 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस √2 का स्क्वायर कितना 2, यानी 3 माइनस √2/9 माइनस 2 कितना 7, यानी क्या चाहिए इरेशनल से हमने रेशनल में कन्वर्ट कर दिया, यही हमारा रेशनलाइजेशन है। और एग्जांपल जैसे मान लो 1/2√7 प्लस 3√6, इसका रेशनलाइजेशन करना है, सिंपल करेंगे क्या देखो नीचे प्लस में माइनस में कर दो गुना 3√6 बाई 2√7 माइनस 3√6, अब देखो कितना हो जाएगा तो मल्टीप्लाई 2√7 माइनस 3√6 बाई क्या चाहिए a प्लस बी इंटू में माइनस बी क्या चाहिए होता है, तो 2√7 का स्क्वायर माइनस 3√6 का स्क्वायर होगा ना। अब सॉल्व करेंगे तो 2√7 बाई क्या चाहिए होगा माइनस 3√6 बाई कितना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू √7 का स्क्वायर कितना 7 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और √6 का स्क्वायर कितना 6, यानी 2√7 माइनस 3√6 बाई कितना हो जाएगा 28 माइनस 54, यानी क्या चाहिए 2√7 माइनस 3√6 बाई कितना हो जाएगा 28 में से 54 घटाओ तो हो जाएगा हमारा 6, 4 में से 2 गया -26 होगा ना, -26 और माइनस ऊपर ले जाएंगे तो क्या चाहिए 3√6 हमारा प्लस में माइनस 2√7 बाई कितना हो जाएगा 26, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, ऐसे रेशनलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या चाहिए हमने रिप्रेजेंट करना सीख गया, फिर ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स भी देख लिया और रेशनलाइजेशन भी देख लिया। अब हम अगले लेक्चर में क्या चाहिए इस पर क्वेश्चन करेंगे यानी एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। ठीक, तब तक आप पढ़ते रहें, थैंक यू।